यहाँ पर मेरा साथी आकर गुफ्तगू करने लग गया। ये देखो साले कैसे बातें कर रहे हैं। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप मैच में हर बार कैसे जीत सकते हैं और टॉप 100 या 10 में कैसे आ सकते हैं। अगर आप स्क्वाड मैच खेल रहे हो तो सबको इनवाइट कर लीजिए ताकि आप एक जगह पर अपनी पूरी स्क्वाड के साथ दावा बोल सकें। अगर आपकी सारी टीम सारे मैप में बिखर जाएगी तो आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अगर आपको किसी ने नॉकडाउन कर दिया तो आपकी टीम आपको बचा सकती है, रिवाइव कर सकती है। अगर गन नहीं है तो गन दे सकती है। पर अगर आपने अपनी टीम को बिखेर ही दिया तो आपका जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि ये कर लो, हैक हो जाएगी गेम, वो कर लो, ग्लिच है, ये है, वो फलाना है, ढोंका है। पर अगर आप ये सब करोगे तो गेम में मज़ा नहीं आएगा। पर इस गेम में अगर आप अपनी ईमानदारी से खेलोगे तो बहुत मज़ा आता है। जैसे सबसे पहले गन ढूंढनी होती है और सेफ्टी का सामान। इस गेम में मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे हैं जो ग्रेनेड नहीं उठाते, खासकर स्मोक ग्रेनेड जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरे ग्रेनेड भी काम के होते हैं पर ज़्यादातर काम स्मोक ग्रेनेड का होता है, वो भी लास्ट सर्कल में। पर आप कह रहे होंगे कि ये तो सबने बताया, तुम क्या न्यू बता रहे हो। पर मैं अभी आकर न्यू बता रहा हूँ कि आप जब खेलते हो तब आपके अपने बारे में नहीं सोचना होता है। सबको बताना चाहिए कि आपको गन मिल गई और तीसरी गन मिली तो सबको बताओ यहाँ पर गन है, अपनी स्क्वाड को, कि वो आपकी हेल्प के लिए गन लेकर आपके साथ रहे। अगर आप सिर्फ अपनी गन ढूंढोगे, सेल्फिश बनोगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा पीछे से। और जो मेन पॉइंट होता है इस गेम का, वो पॉइंट ये है, नेवर स्टैंड ऑन वन प्लेस। मतलब कि जब गोलियों की आवाज़ आए, भूखे भेड़ियों की तरह बस वहाँ पर जाकर टूट पड़ना है। किसी का नहीं सोचना क्या होगा क्या नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार देंगे, वो भी गेम में। असल में तो आपका कुछ नहीं ना बिगाड़ सकते। बस वो देखो मेरा दोस्त मार रहा है, मैं पीछे से उसकी सेफ्टी के लिए खड़ा हूँ। यहाँ पर एक आदमी आएगा, वो उसे पीछे से मारने की कोशिश करेगा और मैं उसका हेडशॉट लेने की कोशिश करूँगा। अब देखना वो आएगा, वो देखो। मेरे दोस्त को उसके पता नहीं लगा तो मैंने उस पर गोलियाँ स्टार्ट कर दी, गोली मारनी, ताकि वो मेरे तरफ आए, मेरा दोस्त बच्चा है। इसलिए अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अब सब क्लियर हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब आपको आदमी दिख रहे हैं तब आप जो मारे हैं उन आदमियों को मत लूटो, उससे पहले सबको मारो। क्योंकि आप लूटने बैठ जाओगे और दूसरे बनने से आपको कोई मार देगा। अब जो लूट के लिए सबसे मेन पॉइंट है वो है ड्रॉप लूटने से कभी मत डरो। मैंने ज़्यादातर प्लेयर देखे हैं वो ड्रॉप लूटने से डरते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर कोई स्नाइपर बैठा होगा तो अपनी टीम को लेकर जाओ जो आपको पीछे से बैकअप देने के लिए तैयार रहे। पर ड्रॉप लूटना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छी गन्स और मेडिकेट और सिरिंज होती है जो आपको मैच में बहुत हेल्प करती है। मैं और मेरा साथी ड्रॉप लूटने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी लूट तो नहीं है। अब देखना वो मेरे साथ दौड़ेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल लेसन बताना चाहता हूँ। दोनों के हाथ में UMP 9 है
पर मैंने अपनी UMP9 पीछे रख दी ताकि मैं तेज़ दौड़ पड़ूँ। जब भी आपको जल्दी जाना हो तो अपनी गन्स पीछे रख दीजिए और फ्री हैंड दौड़ें, क्योंकि आपने देखा भी साथ में दौड़ रहे थे, बराबर दौड़ रहे थे, पर वो पीछे रह गया क्योंकि मैंने गन पीछे रख दी। दोस्तों, आपने देखा मेरे दोस्त के पास एक गन थी जिसके बारे में मैंने बताया था। अब उसके पास एक ही गन थी, उसने वहाँ से वो गन ली होगी। इससे उसकी भी मदद होगी क्योंकि उसको ढूंढनी नहीं पड़ी, आपने उसको ढूंढ कर दे दी। अब आपको एक और बात बताऊं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गेम में। अगर आपके पास 2 गन है तो तीसरा पिस्तौल भी लेना चाहिए, क्योंकि कई बार गन्स की बुलेट्स ख़त्म हो जाती है, तब पिस्टल हमारी मदद कर देता है। और पैन भी लेना चाहिए क्योंकि ये हमें बैक से बुलेट से बचाता है। और अगर आपके दोस्त के लिए मिल जाए तो बता देना चाहिए कि यहाँ पर फैन है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और हर बार देखें कि आप मिनी मैप में देखें कि आप वाइट जोन में हैं, क्योंकि कई बार ब्लू जोन आ रहा होता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब वो हमें क्रॉस कर जाता है तब हमें पता चलता है कि अब भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही देख लें, क्योंकि एक बार तो डेथ सर्कल भी आएगा, तब आप क्या करोगे? तब तो आप मर भी सकते हो जितनी मर्जी मेडिकेट लगा लो। और अगर आप बार बार मिनी मैप देखेंगे तो आपको पता भी लगता रहेगा कि आपका दोस्त दूसरा कहाँ पर है। जैसे आपकी पूरी स्क्वाड कहाँ पर है, आप वहाँ पर जाकर उनके साथ रह सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए। और एक बात, अगर आपको एक घर में अच्छी लूट नहीं मिल रही तो दूसरे घर में जाने से पहले एक बात का ख्याल रखना कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूसरे घर में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरे घर में जाने के लिए टाइम लगाओगे, खुले में फिरते रहोगे, जो बिल्डिंग के ऊपर सांप लेटे होते हैं वो डंग मार देंगे। मेरे कहने का मतलब है जो बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर होते हैं वो हेडशॉट लगाएंगे सीधा और आपका काम खत्म हो जाएगा। अरे मेरे रोबोट ने आपको तंग तो नहीं किया? और अगर आप एक घर में रुकना चाहते हो तो जितना हो सके उतना ऊपर रहें। अगर आपको रिवॉल्वर मिले तो पिस्टल फेंक देनी चाहिए, क्योंकि उसका डैमेज ज़्यादा होता है। मैं ज़्यादातर रिवॉल्वर भी रखता हूँ, क्योंकि कई बार गन में बुलेट नहीं होती तो रिवॉल्वर ज़्यादा डैमेज देता है, जिससे आदमी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और वो गलती करता है और मर जाता है। इस मैच में मैंने ज़्यादा कुछ खास तो नहीं किया, बस दोस्तों को बैकअप दिया और लूट की, और किल तो 2 ही किए बस, क्योंकि मेरे मोबाइल में गेम इतनी अच्छी तरीके से चल नहीं रही है। क्योंकि जब मैं आपने देखा ही होगा, जब मैं ऊपर से गिरा था तब गेम में कोई ग्लिच आया था जब मैं पैराशूट से लैंड हुआ, क्योंकि तब पैराशूट से गिरने से पावर नहीं कम होती, पर मेरी थोड़ी सी पावर कम हो गई थी। आप देख सकते हैं अभी भी कम ही है, मैंने तब का किया नहीं है, मतलब हील नहीं किया है, तब का वैसा ही है। अगर आप खुले में दौड़ रहे हैं तो एक टारगेट रखें कि उस घर में जाऊंगा, उसके बाद 2 मिनट रुकूंगा। अरे मुझे लगा ये मेरा पार्टनर है, क्योंकि इसके सिर पर नंबर 2 आ रहा था। और हाँ, जब आप किसी को बुलेट्स लगा रहे हो रीलोडिंग टाइम में थोड़ा सा हिलते जुलते रहना चाहिए। ये मुझे बहुत परेशान करेगा लगता है। नहीं नहीं, मर गया, लेट गया साहब कहीं का। आप हिलते हिलते उसके पास जगाए अगर आपके पास स्कोप नहीं है, और अगर स्कोप है तो दूर जाएं, क्योंकि स्कोप से देखकर हेड शॉट लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो पास जाकर लगाएं कि वो आपको स्कोप से
टारगेट ना कर पाए, क्योंकि ये एक टाइप की ट्रिक है, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं लगेगा कि आप कर क्या रहे हो। यहाँ पर मुझे और रेड डॉट दिखा है, रेड डॉट वाली स्कोप ये भी अच्छी है, पर काम चला हुआ है कह सकते हैं। ये देखो काम चला हुआ है, बस इतना अच्छा नहीं है इसका काम। अगर ब्लू सर्कल आ रहा है तो आप बहुत दूर हो, वाइट सर्कल से, सेफ जोन से बहुत दूर हो। तो वो देखो एक आदमी आ रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि पीछे मेरा दोस्त आ रहा है, वो उसे मार लेगा, मुझे यकीन है उस पर। और अगर आप, मैं क्या कर रहा था, अगर आप दूर हो वाइट जोन से तो ब्लू सर्कल आ रहा है तो आप फुल हील कर लें, ताकि सर्कल आपको ज़्यादा डैमेज ना दे सके। अब वाइट जोन मेरे पास ही था तो इसलिए मैंने हील नहीं किया, सीधा भागना शुरू कर दिया। इससे मैं यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई, क्योंकि जब सर्कल गुजरा तो मैं गन पीछे रख सकता था, मैंने नहीं रखी। आप सोच रहे होगे ये गलती है, मैंने भी कहा ना गलती है, पर ये गलती नहीं है दोस्त। क्योंकि जैसे आप भाग रहे हो कोई और एनिमी भी भाग सकता है, तब आपको एकदम से फायर करनी पड़ सकती है। इससे होगा क्या, आप बच सकते हो, और वो एकदम से, मतलब कि आपकी तरफ वो देखो आ रहा है ना। अब आप जब इस पर दर दनादन कर दोगे तो अब देखो मुझे गन निकालने में टाइम लग रहा है, क्योंकि गन निकल नहीं रही, कोई ग्लिच आ रहा है। जी देखो निकलाई निकलाई। अब उधर से मेरा दोस्त मारेगा और इधर से मैं, अब वो डर जाएगा मरा। वो देखो अभी भी मेरे और तरफ आ रहा है। ये सिर्फ आखिरी आदमी है, नहीं दो आदमी है, एक ये है एक और। और ये मार दिया। अगर आप लास्ट सर्कल में हो तो अगर आपके आदमी दो तीन रह गए तो फुल ही रखे जितना हो सकता है आपसे। अब एक आदमी ही बचा है तो वो मेरे दोस्त ही मारेंगे, मैं नहीं उसको मारूंगा। अब देखना ये साहब, हम बैठ गए और चले, ये पीछे से आया। ये वो ही आदमी है दोस्तों जिसे मैं पीछे छोड़ कर आया था। अब देखना एक ग्लिच आएगा, मैं इन दोनों को गाड़ी के ऊपर लेकर जाऊंगा। अगर आपका दोस्त ऑफलाइन होगा तो आप उसको भी ऐसे लेकर जा सकते हैं। और एंड ऑफ द मैच मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए ट्रिक्स ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। अगली बार मैं कोई ट्रिक लेकर आऊँगा।